जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक और खैर खैरियत से होंगे। स्टोन्स के हवाले से बेनिफिट्स और उनके अफ़ादियतों के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे थे। उसी सिलसिले में आज हम चाहेंगे कि आपको एमरल्ड स्टोन के हवाले से बताएँ। एमरल्ड स्टोन उर्दू में इसको ज़मरुद कहा जाता है, ग्रीन कलर का ये स्टोन होता है और लैटिन लैंग्वेज में इसको पन्ना भी कहा जाता है और इंडियंस इसको चक्रा के नाम से पहचानते हैं। पाकिस्तान में ये और ओवरऑल भी ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये उर्दू जहाँ जहाँ बोली जाती है वहाँ पे ज़मरुद के नाम से ये स्टोन पहचाना जाता है। एमरल्ड स्टोन बेसिकली प्रीशियस फैमिली का स्टोन है और इसकी हार्डनेस 8.0 से लेके 9.1 के दरमियान होती है। अप्रॉक्सीमेटली जो एवरेज स्टोन आता है हार्डनेस आती है वो 8.2 और 8.3 के दरमियान आती है। इसी तरह जो इसकी ग्रेविटी होती है वो 1.4 से लेकर 1.5 के दरमियान होती है। एमरल्ड स्टोन पहाड़ के अंदर बहुत सारी केमिकल एनर्जीज़, अर्थ एनर्जीज़, फायर एनर्जीज़ की वजह से बनता है और नॉर्मली कहा यह जाता है जमोलॉजी के अंदर कि ये 150 और 168 ईयर्स के बाद एक एमरल्ड स्टोन अपने तमाम अफादियतों और ग्रेविटी और हार्डनेस के साथ तैयार होता है। जहाँ तक इसके बेनिफिट्स के हवाले से बात है तो एमरल्ड स्टोन की सबसे बड़ी जो एक अफादियत होती है वो ये होती है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट हो जाता है। आप कोई भी फ़ैसला करते हैं, आप कोई भी इरादा रखते हैं, उसको अचीव करने में ये स्टोन आपकी मदद करता है। और जो एक्सप्रेशंस होती हैं समटाइम्स बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं बट वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या बड़े इरादे और फीलिंग्स होती हैं जो दूसरे अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर पाते। तो एमरल्ड स्टोन का एक फ़ायदा ये भी है कि आप के माइंड में अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको अच्छे वर्ड्स में प्रेजेंट करने की सलाहियत आप में आ जाती है। इसके अलावा ये एंटी डिप्रेशन के तौर पे भी फॉरेनर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर ये देखा गया है जेनेवा में और यूएस और यूके, इन जो ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इस स्टोन को एंटी डिप्रेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। वो लोग जिनको एंजाइटी होती है वो लोग इसको जो है ना एज अ रेमेडी यूज़ करते हैं एंटी एंजाइटी के तौर पर। इससे इंसान का डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। उसके अलावा एक ये भी सुनने को और देखने को और पढ़ने को मिलता है कि इससे निकलने वाली जो शुआएँ होती हैं वो आपके ब्लड के हार्मोन्स को इस तरह कंट्रोल करती हैं कि हार्ट अटैक या हार्ट के पेशेंट्स के लिए ये मुफीद होता है। हार्ट अटैक का रेशो कम हो जाता है। इसके अलावा लंग्स वगैरह में जो है ना आपके सांस लेने की जो तकलीफ़ होती है, दमा की जिसको बीमारी होती है या कंफर्टेबल सांस जो नहीं ले पाते उनके लिए ये एक मुफीद स्टोन साबित होता है। और इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से अगर देखें तो ये स्टोन बेसिकली एलर्जीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद देता है। स्किन एलर्जीज़ हुई, बहुत सारे और एलर्जीज़ होते हैं, उन सब में कमी के लिए भी ये स्टोन हेल्प आउट करता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये अफादियतें इनकी ट्रांसमिट होकर ऐसे ही मिलती हैं कि जब आप कोई भी स्टोन पहनते हैं उस पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो स्टोन से कलरफुल लाइट इमिट होती है जो आपके स्किन के पोर्स के ज़रिए ब्लड में शामिल होकर लेज़र ट्रीटमेंट होती है। तो वो बेसिकली जो एनर्जीज़ उस ट्रांसफॉर्मेशन में उस स्टोन के अंदर स्टोर हो रही होती हैं वही जब इंसान को मिलती हैं तो उसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया ये कमियां दूर हो जाती हैं और उससे अफादियत मिलती है। और स्टोन की सिलेक्शन करते वक्त ये बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। हमारे सोसाइटी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 20-20 साल से लोग स्टोन्स बेचते तो हैं बट उनको असल स्टोन की पहचान नहीं होती। स्टोन की पहचान दो ही तरीक़ों से हो सकती है। नेकेड आई से पुराने बंदे की भी पहचान की बस की बात नहीं रही। स्टोन की पहचान या उसके असरात से पता चल जाती है या उसके लेबॉर्ट्री सर्टिफिकेट से। बाकी हर एक की अपनी एक नज़र की वैल्यू होती है, कोई उसको सही पुकार रहा होता है, कोई गलत पुकार रहा होता है। और जब भी आप स्टोन लें तो कोशिश करें कि सर्टिफिकेट के साथ लें। अगर सर्टिफिकेट के साथ नहीं लेंगे तो एटलीस्ट जो है ना तसल्ली से कि माइनर से ही ख़रीदें ताकि अपने कस्टडी में और अपनी ज़िम्मेदारी के साथ उसको कटिंग करवा सकें, या जो है उसको एक रिकग्नाइज्ड इदारे से ख़रीदें ताकि उसकी अफादियतें आपको मिलती रहें। और स्टोन जब भी ख़रीदें कोशिश ये करें कि 5 कैरेट का एटलीस्ट स्टोन हो।
کہا یہ جاتا ہے جمولوجی کے اندر کہ جس طرح نظروں کی یہ جو چشمے ہیں ان کا ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے سینٹر پہ، اسی طرح جیم سٹونز کا بھی سیم کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ 5 کیرٹ سے چھوٹا سٹون یوز کریں گے تو اس کا فوکل پوائنٹ سینٹر پہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی افادیتیں پراپر نہیں ملتی. تو ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی 5 کیرٹ سو دیٹ اس کا فوکل پوائنٹ سینٹر پہ ہو اور اس کی افادیتیں آپ کو پراپرلی ملتی رہیں. میٹل سلیکشن کے حوالے سے بعض لوگ اس کو گولڈ میں کرتے ہیں، بعض لوگ سلور میں کرتے ہیں، تو دونوں میں کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہوتی. اور تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ موسٹلی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میرے سٹون کے اندر دراڑ آئے، میرے سٹون کے اندر کلر چینج ہوا، لائک اس طرح کی. ایمرلڈ کی کوئی ایسی کریکٹرسٹک نہیں ہوتی کہ وہ کلر اپنا چینج کریں. ہاں اگر تھوڑا سا فیڈ ہو جائے تو کوشش یہ کریں اس کو را ملک میں اس کو ڈپ کر کے رکھیں 1 دن 24 سے 48 گھنٹے، اور اس کے بعد دوبارہ یوز کریں، وہ اپنے اچھے کلر میں دوبارہ آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے ایسٹرولوجیکلی بھی ایک یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ اس کو را ملک میں ڈالیں اور منڈے والے روز ڈالیں، اس طرح کچھ ایسٹرولوجیکل بھی اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے. مین وائل یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ سٹون کی سلیکشن وہ ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ پرائس کے حوالے سے اگر ان کے بتائیں تو اس کی پرائس ویریشن بڑی ہوتی ہے. چونکہ یہ پریشس فیملی کا سٹون ہے تو لوگ اکثر ہمیں بھی یہاں پہ کال کر کے کہتے ہیں کہ سر ہمیں 1 نمبر اوریجنل اور خالص زمرد چاہیے 500 روپے میں. تو وہ بڑی ایک کنفیوزنگ سی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمرلڈ کی پرائس جو ہے شروع ہی جو ہے نا ایک اچھی ویلیویبل پرائس سے شروع ہوتی ہے. نیچرل ٹرپل اے گریڈ کی طرف آپ جائیں تو 1500-2000 روپے پر کیرٹ شروع ہوتی ہے. پھر اگر آپ جو ہے اچھے گریڈ میں فار ایگزامپل سوات کا ایمرلڈ اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے اور وہاں کے اس کا کلر اور اس کی ہارڈنس آف گریوٹی بڑی اچھی ہے، تو اس کی پرائس پھر کمپیریٹیولی لاکھوں تک چلی جاتی ہے. ایک انگوٹھی کا دانہ آپ کو 6 لاکھ 7 لاکھ تک کا بھی کاسٹ کرتا ہے. پاکستان میں یہ سٹون سب سے زیادہ سوات سے نکلتا ہے، KPK سے، اور بہت اچھی کوالٹی وہاں سے نکلتی ہے. پھر اس کے بعد گلگت بلتستان سے ہمارے یہاں سے نکلتا ہے، جس کی کوالٹی تھوڑی لو ہوتی ہے، اوپیک ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. بٹ سوات کا جو ایمرلڈ ہے وہ ورلڈ فیمس ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں سے، انڈیا سے نکلتا ہے. زیمبین ایمرلڈ آتا ہے، دکھنے میں اور کلر وائز تو زیمبیا کا بہت اچھا ہوتا ہے، بٹ اس کی ہارڈنس اور گریوٹی کم ہوتی ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہوتی. یہ ہیں جی کچھ ایمرلڈ کے حوالے سے. مزید اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پریشس فیملی کے ان 9 سٹونز کو کور کرنے کے بعد ہم پھر آپ کو سیمی پریشس سٹونز کے حوالے سے بھی ان تفصیلات سے آگاہ کریں. بہت شکریہ.